मित्रों नमस्कार, मैं सुधाकर अभिषेक अपने YouTube चैनल SD पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों आज हिंदी TGT PGT से संबंधित तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर के आप सबके समझ प्रस्तुत हुए हैं। उम्मीद करते हैं आप सबके लिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। मित्रों शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, शादी का जोकर किसका कहानी संग्रह है? पंकज बिष्ट का है, असगर वजाहत का है, या अब्दुल बिस्मिल्लाह का है, या मंजूर एहतेशाम का है? तो मित्रों शादी का जोकर कहानी संग्रह ये अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न मित्रों, अरुण या मधुमेह देश हमारा गीत चंद्रगुप्त नाटक में किसके द्वारा गाया गया है? चार विकल्प हैं आपके सामने, कार्नेलिया, अलका, कल्याणी और मालविका। तो मित्रों ये कार्नेलिया द्वारा गाया गया है, पहला विकल्प सही है। तीसरा प्रश्न मित्रों, तदीय सर्वस्व के संस्थापक थे? भारतेंद्र जी हैं, प्रेमघन हैं, नवीन राय हैं और अंबिका दत्त व्यास हैं। तो मित्रों इसमें आपका ये तीनों विकल्प नहीं सही, भारतेंद्र जी सही हैं, तदीय सर्वस्व के संस्थापक भारतेंद्र जी। अगला प्रश्न मित्रों, राम कुमार वर्मा को कहा जाता है कलम का जादूगर, कलम का सिपाही, कलम का धनी और कलम का रक्षक? तो मित्रों राम कुमार वर्मा जी को कलम का धनी कहा जाता है और कलम का सिपाही प्रेमचंद जी को कहा जाता है, प्रेमचंद जी को। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समझ, धूनी का धुआं रांगे राघव का किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? कबीरदास जी या रैदास जी, गोरखनाथ जी या नामदेव जी? तो ये गोरखनाथ जी पे आधारित उपन्यास है। इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है। मित्रों भक्ति काल को लोक जागरण काल की संज्ञा किसने दी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, रामविलास शर्मा जी ने, आचार्य शुक्ल जी ने और शिवदान सिंह चौहान जी ने। तो लोक जागरण संज्ञा रामविलास शर्मा, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न मित्रों, निम्न में मणि मधुकर का नाटक नहीं है? पहला है रसगंधर्व, दूसरा है खेला पोलमपुर, तीसरा है बुलबुल की सराय और चौथा है देवयानी का कहना। तो इसमें मित्रों देवयानी का कहना नाटक मणि मधुकर का नहीं है, इसमें चौथा विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, हमें अपनी दृष्टि से दूसरे देशों के साहित्य को देखना होगा और दूसरे देशों की दृष्टि से अपने साहित्य को नहीं, यह कथन किस आलोचक का है? पहला है आचार्य शुक्ल जी का, दूसरा है रामविलास शर्मा का, तीसरा है जैनेन्द्र कुमार का और चौथा विकल्प नंदुलाल वाजपेयी का। तो मित्रों यह कथन जो है आचार्य शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोई, निम्न पंक्ति में अलंकार है? श्लेष अलंकार है मित्रों कि यमक अलंकार है या विभावना है या निदर्शना है? तो मित्रों इसमें श्लेष अलंकार है, जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोई। अगला प्रश्न मित्रों, मूड पर मुकुट धरे सोहत है गोपाल, वाक्यांश में काव्य दोष कौन सा है? आक्रमत्व है, ग्रामत्व है या फिर अधिक पदत्व है या अप्रतित्व है? तो यह ग्रामत्व काव्य दोष है। अगला प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से कृष कृत के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? पहला विकल्प है मित्रों अपनी केवल धार, दूसरा खूंटियों पर टंगे लोग, तीसरा है साए में धूप और चौथा है युगधारा। तो दुष्यंत कुमार साए में धूप रचना के रचनाकार हैं, तीसरा विकल्प इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समझ, निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? पहला विकल्प है वीरेंद्र मिश्र जी, दूसरा है भवानी प्रसाद मिश्र जी, तीसरा दुष्यंत कुमार जी, चौथा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मित्रों इसमें प्रसिद्ध उन्नायक कवि नवगीत के वीरेंद्र मिश्र जी हैं, इसमें आपका पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न मित्रों, बांधो न नाव इस ठाव के लेखक? बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो मित्रों इसको समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इसमें आपका बांधो न नाव इस ठाव के लेखक उपेंद्र नाथ अश्क हैं कि निराला हैं कि मुक्तिबोध हैं या जयशंकर प्रसाद हैं? मित्रों कमेंट बॉक्स में जा कर के भी आप बता सकते हैं। वैसे बांधो न नाव इस ठाव के लेखक निराला जी हैं। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समक्ष, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? पहला विकल्प है फूलों का गुच्छा, दूसरा विकल्प है पहला विकल्प है फूलों का गुच्छा और दूसरा विकल्प है प्रेम तरंग, तीसरा है प्रेम सरोवर और चौथा प्रेम माधुरी। तो मित्रों भारतेंद्र जी का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह फूलों का गुच्छा नाम से, पहला विकल्प इसमें आपका सही है।
15वां प्रश्न है मित्रों आप सबके समझ, जयशंकर प्रसाद के काव्य में कौन सा स्वर प्रमुख है? पहला है भक्ति, और दूसरा है रहस्यवाद, तीसरा है राष्ट्रीय जागरण, चौथा है मानव शक्ति। तो मित्रों जयशंकर प्रसाद के काव्य में मानव शक्ति स्वर प्रमुख है। अगला है मित्रों, पुष्टमार्गी साधना किस संप्रदाय की मान्य भक्ति पद्धति है? पहला विकल्प है वल्लभ, दूसरा है निम्बार्क, तीसरा है चैतन्य और चौथा सहजिया। तो मित्रों पुष्टमार्गी साधना वल्लभ संप्रदाय की मान्य भक्ति पद्धति है। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी? पहला विकल्प है मित्रों इसमें आपका कवितावली, दूसरा है विनय पत्रिका, तीसरा रामाज्ञाप्रद, चौथा हनुमान बाहु। तो मित्रों इसमें विनय पत्रिका सही है, कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु तुलसीदास जी ने लिखा था। अगला प्रश्न है मित्रों, उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, दूसरा विकल्प राम कुमार वर्मा, और तीसरा विकल्प राम शरण गुप्त, और चौथा विकल्प राम नरेश त्रिपाठी। तो मित्रों उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार राम कुमार वर्मा जी हैं, इसमें दूसरा विकल्प आपका सही है। 19वां प्रश्न है मित्रों, निम्नांकित रचनाकारों में से संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना किसने की? तो मित्रों इसमें है, पहला है मलिक मोहम्मद जायसी, दूसरा कुतुबन, तीसरा है मुल्ला दाऊद, और चौथा है जान कबी। तो सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना जान कबी ने की है, चौथा विकल्प इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा विकल्प है सुभद्रा कुमारी चौहान, चौथा जयशंकर प्रसाद। तो मित्रों शेर सिंह का शस्त्र समर्पण रामधारी सिंह दिनकर की है, इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न मित्रों, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं? पहला विकल्प है मोहन राकेश, दूसरा है जैनेन्द्र, तीसरा है यशपाल, और चौथा इलाचंद जोशी। मित्रों नई कहानी जो आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं वो हैं मोहन राकेश, इनकी रचना आषाढ़ का एक दिन। और अगला प्रश्न मित्रों, कहानी और कहानीकारों को सुमेलित करना है मित्रों, इसमें सदगति, बिसाती और दो बांके। तो इसमें आपको क्या कहते हैं, सदगति रचना ऑप्शन करके दिया गया है ABCD, आपको इसमें मिलान करना है कि कौन सी रचना किसकी है। इसमें आपका मित्रों चौथा विकल्प सही है, आपको टिक कर देते हैं। इसमें आपका चौथा विकल्प ए का जो है तीसरा है प्रेमचंद जी हैं, और बिसाती जी के प्रसाद हैं, और दो बांके के भगवती चरण वर्मा हैं, और पाजेब के जैनेन्द्र जी हैं। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समक्ष है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? सभी लोग जानते हैं पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है, ये और तीनों विकल्प इसमें सही नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु पहला उपन्यास माना है। अगला प्रश्न मित्रों, शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना है, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से लिया गया है? पहला है मित्रों परती परिकथा, दूसरा है रतिनाथ की चाची, और तीसरा विकल्प है बलचनमा, और चौथा है मैला आंचल। तो मित्रों इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, यह मैला आंचल से लिया गया है। अगला है सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? पहला विकल्प है मित्रों वरदान, दूसरा है प्रतिज्ञा, तीसरा गोदान, चौथा रंगभूमि। मित्रों सूरदास प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास का पात्र है। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित पात्रों में उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। चार हैं पात्र हैं, रेखा, नीलिमा, कलमा और रायना, और जो रचना है मैला आंचल, वे दिन, आवन, नदी के द्वीप और अंधेरे बंद कमरे। मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, मैं टिक कर देता हूँ, तीसरा विकल्प सही है। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समक्ष, विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं? विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं, पहला है गोविंद बल्लभ पंत, दूसरा है उदय शंकर भट्ट, तीसरा लक्ष्मी नारायण मिश्र, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों विश्वामित्र नाटक के लेखक उदय शंकर भट्ट जी हैं, दूसरा विकल्प इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, दृश्य काव्य की विधा है? नाटक है,
दूसरा निबंध है, तीसरा उपन्यास है और चौथा गीत काव्य है। तो मित्रों ये दृश्य काव्य नाटक की विधा है, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न मित्रों, मन्नू भंडारी ने अपनी इस कृति का स्वयं नाट्य रूपांतरण किया। चौथा चारों ऑप्शन है आप सबके समझ, आपका बंटी का, महाभोज का, यही सच है और स्वामी। तो पूछा जा रहा है इस कृति का स्वयं नाट्य रूपांतर किया है, तो वह है महाभोज। दूसरा विकल्प इसमें आपका सही है। मित्रों अगला प्रश्न है, कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है। पहला है जातिवाद, दूसरा है नारी शोषण, तीसरा है युद्ध की समस्या, चौथा है सांप्रदायिकता। तो मित्रों कोर्ट मार्शल नाटक जातिवाद पर आधारित है, पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न मित्रों, अर्ध कथानक नामक कृति की विधा क्या है। पहला है जीवनी, दूसरा है आत्मकथा, तीसरा है रिपोर्टाज और चौथा यात्रा साहित्य। मित्रों अर्ध कथानक नामक कृति आत्मकथा है, दूसरा विकल्प इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक हैं। पहला विकल्प है शिवदास सिंह चौहान, दूसरा विकल्प है रांगेय राघव और तीसरा विकल्प है धर्मवीर भारती और चौथा विकल्प है शमशेर बहादुर सिंह। तो मित्रों ये दूसरा विकल्प इसमें आपका सही है, रांगेय राघव है। अगला प्रश्न है, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र किस पत्र को कहा जाता है। पहला विकल्प है मित्रों कविवचन सुधा, दूसरा समाचार सुधा वर्षण और तीसरा हिंदी प्रति और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इसमें चौथा विकल्प सही, इनमें से कोई नहीं है। अगला प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे। तो पहला है श्याम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, दूसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा श्री नारायण चतुर्वेदी और चौथा है शांति प्रिय द्विवेदी। तो ये चौथा विकल्प इसमें सही है, ये सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न मित्रों, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था। बंग दर्शन और समाचार सुधा वर्षण और तीसरा है उदंत मार्तंड, चौथा है भारत मित्र। तो पहला दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षण था। अगला प्रश्न मित्रों, प्रगतिवाद किसकी रचना है। शिवदास सिंह चौहान की, दूसरा विकल्प है अमृत राय की, तीसरा प्रकाश चंद्र गुप्त की, चौथा देवराज की। तो मित्रों प्रगतिवाद शिवदास सिंह चौहान की रचना है, इसमें आपका पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न मित्रों, काव्यानुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। यह कथन है किसका है। चार विकल्प हैं, रामचंद्र शुक्ल जी का, नामवर सिंह का, नंदुलारे वाजपेयी जी का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो मित्रों यह पहला सही है, रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न है, संस्कृत के 4 अध्याय सभी लोग जानते होंगे, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है। मित्रों अज्ञेय की, मुक्तिबोध जयशंकर प्रसाद या दिनकर। तो मित्रों ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न मित्रों, पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं। पहला विकल्प है माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं कि शिवपूजन सहाय हैं या राम वृक्ष बेनीपुरी है, चौथा विकल्प है गुलाब राय जी हैं। तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है पगडंडियों का जमाना, श्री लाल सुख सामने है, दूसरी कृति है अंगद का पाँव, तीसरी कृति है गंध मादन और चौथी कृति है जीत पर सवार झल्लियाँ। मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, इसको आप मिलान भी कर सकते हैं खुद से भी और नहीं तो थोड़ा समय लगता है, हम कर भी सकते हैं। मित्रों अगला प्रश्न है, लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है। लोहे के दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है। पहला विकल्प है अज्ञेय, दूसरा है सत्यदेव परिव्राजक, तीसरा यशपाल और चौथा है राहुल सांकृत्यायन। तो मित्रों ये यशपाल की कृति है, तीसरा विकल्प इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न है, कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है। विनोद रस्तोगी जी की है कि मोहन राकेश की है या भुवनेश्वर की या जगदीश चंद्र माथुर की है। तो मित्रों कबूतर खाना जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना सही है, चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला मित्रों है, ऊधो मन नाही 10-20
एक हुतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश पंक्तियों के रचनाकार हैं। सभी लोग जानते होंगे मित्रों, इसमें मीरा जी हैं कि नंददास जी हैं कि सूरदास जी हैं, रसखान जी हैं, तो मित्रों इसमें सूरदास जी हैं। तीसरा विकल्प इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है ये उपमान मैले हो गए हैं, दूसरा है हम राज्य लिए मरते हैं, तीसरा है बतरस लालच लाल की, और चौथा है भक्ति ज्ञान नहीं कछु भेदा। इसमें आपका मित्रों दूसरा मिलान करना है, दूसरा आपका विकल्प सही है। ये मिलान भी कर सकते हैं, एक के साथ का संबंध जो है एक मिनट मित्रों, इसमें आपका है ये उपमान मैले हुए अज्ञे जी का है, हम राज्य लिए मरते हैं ये मैथिली शरण गुप्त जी का है, और बतरस लालच लाल की ये बिहारी की है, और जो डी ऑप्शन भक्ते ज्ञान नई कछभेदा तुलसीदास जी का है। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समक्ष है, तोड़ने की होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है? निराला जी की है कि रघुवीर सहाय की है, या नागार्जुन की है, या मुक्तिबोध की है? तो मित्रों ये मुक्तिबोध की है। चौथा विकल्प इसमें आपका सही है। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दे, नमक का दरोगा में यह कथन किसका है? तो चार ऑप्शन मित्रों, पंडित अलोपीदीन का है, या मजिस्ट्रेट का है, या बंशीधर का है, या मुंशी जी का। तो इसमें मित्रों आपका चौथा विकल्प सही है, मुंशी जी का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? पहला विकल्प है भट्ट लोलट, और दूसरा है क्षेमेन, तीसरा शंकुक, और चौथा है अभिनव गुप्त। तो कौन व्याख्याकार नहीं है? वह है मित्रों इसमें आपका क्षेमेन। दूसरा विकल्प आपका इसमें सही है। अगला प्रश्न है, इसमें भी सूची मिलान करना मित्रों। पहला है कालिदास, सूची 1 सूची 2 है। कालिदास माघ भवभूति और दंडी रचनाकार है, और इनकी रचनाओं का सामने नाम भी लिखा गया है मित्रों इसमें आपका। तो दूसरा विकल्प इसमें आपका सही है मित्रों, बी। ए का है दूसरा, कालिदास की रचना का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, और माघ की रचना का नाम है शिशुपाल वधम, और भवभूत की रचना का नाम है उत्तर रामचरितम, और दंडी है दस कुमार चरितम। अगला प्रश्न मित्रों, काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या है? विकास क्रम है, पहला ऑप्शन है रस, ध्वनि, अलंकार, रीत व क्रोध। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों, यह क्रम बहुत बार पूछा भी जा चुका है भिन्न भिन्न एग्जाम में परीक्षाओं में। तो मित्रों इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है। काव्य संप्रदाय सही क्रम है रस, अलंकार, रीत, वक्रोक्त, ध्वनि और औचित्य। अगला प्रश्न मित्रों, आचार्य भरत मुनि के बाद रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से जिन विद्वानों ने रस के विषय में अपने विचार दिए हैं उनके नामों का कौन सा क्रम है? तो मित्रों इसमें आपका पहला विकल्प सही है, भट्ट लोलक हैं, भट्ट शंकुक हैं, भट्ट नायक हैं, और अभिनव गुप्त हैं। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समझ, काव्यालंकार संग्रह के रचनाकार हैं? उद्भट हैं, भामा हैं, दंडी हैं कि वामन हैं? तो मित्रों काव्यालंकार संग्रह के रचनाकार उद्भट हैं। अगला प्रश्न मित्रों, बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई जिसके टीकाकार हैं? पहला है फिराक गोरखपुरी, दूसरा है आनंदीलाल शर्मा, तीसरा अमीर खुसरो, और चौथा मित्रों मिर्जा गालिब। तो ये दूसरा विकल्प सही है, आनंदीलाल शर्मा। अगला प्रश्न मित्रों, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई 1895 में, 1893 में, या 1898 में, या 1890 में? तो मित्रों दूसरा विकल्प सही है, 1893 में। अगला प्रश्न मित्रों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है क्या भूलूं क्या याद करूं, हमारा मसीहा, तंत्रलोक से यंत्रलोक तक, और मेरा परिवार। तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, ए का तीसरा है, और बी का चौथा है,
और सी का दूसरा है और डी का पहला है, सी का दूसरा है। मित्रों अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समझ, भरत चरण सिर नाय तुरित गयो कपि राम पहि कहि कुशल सब जाय हरस चल्यो प्रभु जान चढ़, पंक्तियाँ किस कांड से संबंधित हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों। इस तरह बहुत सारी रचनाओं बहुत सारे दोहा चौपाइयों को लेकर के पूछ लिया जाता है किसका है। तो मित्रों इसमें आपका पहला विकल्प है अयोध्या कांड, दूसरा उत्तरकांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा सुंदरकांड। मित्रों ये उत्तरकांड का है। अगला प्रश्न मित्रों, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ गीतकार माने जाते हैं? पहला है रूप नारायण पांडे, दूसरा लोचन प्रसाद पांडे, तीसरा मुकुटधर पांडे जो कि सही है, और चौथा इनमें से कोई नहीं मित्रों, मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न मित्रों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? पुरानी हिंदी कहा है कि प्राकृत भाषा अपभ्रंश कहा है, या साहित्यिक अपभ्रंश कहा है, या परिनिष्ठित अपभ्रंश कहा है? तो इसे पुरानी हिंदी कहा है। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समझ, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा? बहुत ही महत्वपूर्ण मित्रों। इसमें आपका कौन सा विकल्प सही है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। मित्रों हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के साहित्य को। अगला प्रश्न मित्रों, और मित्रों साथ साथ एक निवेदन भी है कि अपने चैनल SD पॉइंट को आप सभी लोग प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन की बटन भी जिससे दबा दें जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगला प्रश्न मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस काव्य संप्रदाय के समर्थक हैं? पहला विकल्प है मित्रों अलंकार, और दूसरा है ध्वनि, तीसरा है रस, और चौथा है वक्रोक्त। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रस काव्य संप्रदाय के समर्थक हैं। तीसरा विकल्प इसमें आपका सही है मित्रों। अगला प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित हिंदी सेवी संस्थानों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहली संस्था है नागरिक प्रचारणी सभा, दूसरा है हिंदी साहित्य सम्मेलन, तीसरा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, और चौथा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है। एक के बाद दूसरा है, दूसरे के बाद चौथा है, उसके बाद तीसरा है। दूसरा विकल्प इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, बौद्धिमान ओ दोहा का संपादन किसने किया? मित्रों पहला विकल्प है राहुल सांकृत्यायन, दूसरा विकल्प है सूर्यकांत शास्त्री, और तीसरा विकल्प है प्रबोध चंद्र बागची, और चौथा हरप्रसाद शास्त्री। तो मित्रों इसमें आपका चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न मित्रों, अज्ञेय की लंबी कविता असाध्य वीणा उनके किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो पहला है कितनी नावों में कितनी बार, दूसरा है हरी घास में क्षण भर, तीसरा माह वृक्ष के नीचे, चौथा आंगन के द्वार पार। तो मित्रों इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, असाध्य वीणा आंगन के द्वार पार। अगला मित्रों, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय है? पहला है लखनऊ, दूसरा है पुणे, तीसरा है दिल्ली, और चौथा है वर्धा। तो मित्रों इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, वर्धा। अगला प्रश्न मित्रों, हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पहला है पश्चिमोत्तर सौरसेनी अपभ्रंश, दूसरा है अर्धमागधी, तीसरा नागर अपभ्रंश, चौथा है मागधी। तो मित्रों इसमें आपका पहला विकल्प सही है, पश्चिमोत्तर सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अगला प्रश्न मित्रों, मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी है कि पूर्वी हिंदी है, या पश्चिमी हिंदी है, या बिहारी है? मित्रों सभी लोग जानते होंगे या बिहारी है, मगही उपभाषा की बोली है, बिहारी उपभाषा की बोली है। अगला है बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, केल्टिक है, इतालिक है, जर्मनिक है, या सियोयन है? तो मित्रों इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, सियोयन, यह नहीं है भारोपीय परिवार की भाषा। अगला प्रश्न मित्रों, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? पहला है महाभाष्य, दूसरा अष्टाध्यायी, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया मित्रों, महाभाष्य, अष्टाध्यायी, योग वशिष्ठ और बृहस्पति नीतिसार। तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है।
अगला प्रश्न मित्रों, किस छंद के विषम चरणों में 11 व सम चरणों में 13 मात्राएं आती हैं? मित्रों बिल्कुल सरल है, इसमें सोठा है, तीसरा ऑप्शन इसका सही है, सभी लोग इसको जानते भी होंगे, यह है सोठा। अगला प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित दोहे में कौन सी शब्द शक्ति का चमत्कार दृष्टव्य है? चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घट ए वृष भानुजा, वे हलधर के वीर। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिएगा। पहला है आर्थी व्यंजना, दूसरा है शाब्दी व्यंजना, तीसरा है उपादान लक्षणा और चौथा है लक्षण लक्षणा। मित्रों इसमें शाब्दी व्यंजना है, दूसरा विकल्प सही है। मित्रों अंतिम प्रश्न आप सबके समक्ष है, बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक हैं? पहला है बेचन शर्मा उग्र, दूसरा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी और तीसरा विकल्प है प्रेमचंद्र और चौथा विकल्प है विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला थी। उम्मीद करते हैं आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। अगले वीडियो में मित्रों हम लोग मिलेंगे, जो कि हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।